छपरा के पत्रकार गुड्डू रॉय के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए कई दिग्गज पत्रकार। सारण से शकील हैदर की रिपोर्ट। सारण देश के चौथे स्तंभ रूपी पत्रकार जो अपने परिश्रम की बदौलत दुनिया को आईना दिखाने का काम करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आम से खास की आवाज बनते हैं। उनकी इसी कृति के चलते लोग भी उन्हें सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। ऐसे ही सारण जिला अंतर्गत रिविलगंज थाना क्षेत्र के शमसुद्दीनपुर निवासी गुड्डू राय, जिनका श्राद्ध क्रम का आयोजन बुधवार को उनके निवास स्थल पर किया गया, जिसमें सारण जिले के सभी साथी पत्रकार और सहयोगी शामिल हुए और उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दिवंगत गुड्डू राय की स्मृति में पत्रकार सहित अन्य सहयोगियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। बताते चले कि विगत दिनों गुड्डू राय का निधन सांस संबंधित समस्या के कारण हो गया था। परिजनों की माने तो गुड्डू राय को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल से लेकर पटना के बड़े अस्पताल तक ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी बताया। इसी को ध्यान में रखकर उनके सहयोगी ने प्रण किया कि दिवंगत गुड्डू राय की याद में एक ऐसा वृक्ष लगाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देता हो, जिसमें श्राद्ध क्रम के दिन पीपल वृक्ष के छोटे से पौधे को सार्वजनिक स्थल पर लगाया गया। वरीय पत्रकार और चिकित्सक मुकेश कुमार यादव ने कहा कि गुड्डू राय हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। हमारे शिक्षण संस्थानों में भी अध्ययन के दौरान भी पढ़ाया जाता है कि पीपल और बरगद का पेड़ ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत होते हैं, जिसका भक्षण मनुष्य द्वारा बृहद स्तर पर किया जा रहा है, जिसके कारण आज ऑक्सीजन की कमी काफी देखी जा रही है और लोगों की मौत भी हो रही है। कोविड संक्रमण काल में भी ऑक्सीजन की जरूरत स्पष्ट रूप से अस्पतालों में देखने को मिल रही है। इससे सीख लेते हुए हम सभी को एक एक पेड़ पीपल का अवश्य लगाना चाहिए। कॉमरेड अरुण कुमार ने बताया कि गुड्डू जैसा व्यक्तित्व हमारे समाज में एक वट वृक्ष जैसे थे, जिसने स्थानीय लोगों के साथ ही जिले भर में अपने कार्यों से प्रेरणा देकर आगे बढ़ने का हौसला दिया तथा युवाओं को उनकी ताकत पहचानने का एहसास भी कराया। उन्होंने कहा कि वृक्ष से हमें छाया तो मिलती ही है, उसके साथ साथ पशु पक्षियों, मिट्टी के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। पत्रकार धर्मेंद्र कुमार रस्तोगी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के साथ ही अपने दिवंगत मित्रों और परिजनों को याद करने के लिए केवल वृक्षारोपण ही एक ऐसा सफल एवं सही तरीका है। संवाददाता और रंगकर्मी रंजीत ने कहा कि श्राद्ध कार्यक्रम की इस तिथि पर वृक्षारोपण का आयोजन अपने आप में एक पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि मृतक साथी बड़े भाई गुड्डू राय का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा और जीवन के अंतिम क्षण तक वो सदैव अपने कलम से समाज को जागरूक करते रहे। पर्पस ये है कि हम लोगों ने आज वृक्षारोपण किया है। हमारे आदरणीय हमारे जिला के पत्रकार हमारे भाई गुड्डू राय का देहांत हो गया है, उनका आज क्रियाकर्म का दिन है। इस अवसर पर हम लोगों ने आज पीपल के पेड़ का वृक्षारोपण किया है। मूल उद्देश्य ये है कि यादगार में हम लोग ये पीपल और बरगद, सभी लोग जानते हैं कि दूसरे तीसरे क्लास से पढ़ाया जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन कोई पेड़ अगर देता है वायुमंडल में तो पीपल और बरगद, रात दिन दोनों समय में देता है। तो हम लोग हमारा एक प्रयास है छोटा सा कि देश के सभी जनता एक आदमी जरूर पीपल या बरगद का पेड़ लगाए। इसी कारण हम लोगों ने किया है कि समाज में इससे और ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस बढ़े। ऑक्सीजन की कमी कितनी है आप लोग देख ही रहे हैं, इस कोरोना महामारी में और ज़्यादा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला जा रहा है, तो इसी कारण हम लोगों ने किया है। बताया सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। कई पेड़ हैं जो 12 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, 12 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन आज तो महामारी में है, आने वाले दिनों में कितनी कमी होने जा रही है। और हुक्मरान पानी बेच चुके, हवा बेच रहे हैं, कब ऑक्सीजन भी बेचना शुरू कर दिए। ये इसलिए, और जिस राह के राही थे गुड्डू, छाया देना, गरीबों गुरबों की आवाज़ बनना, और आज नौकर की तरह पत्रकारिता में भी एक पहचान बनाना, तो पीपल एक पहचान है। और उनकी ज़िंदगी लंबी नहीं हम लोग देख सके, इसलिए एक दीर्घायु पेड़ हमने लगाने की कोशिश की है कि उनकी कमी को पूरा करे, सबको शीतल छाया दे, और हम लोग भी कभी आए तो बैठे तो गुड्डू हमारे हृदय से, हमारे मानस पटल पर रहे। इसी के लिए ये किया है और आशा है कि प्रति वर्ष हम लोग जुटेंगे और हम सीधे उनके जो संतित हैं, उनके जो संबंधी हैं, उन सभी को, हम लोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन ये वादा करते हैं
कि इस तकलीफ़ भरी ज़िंदगी और इस दुनिया में उनका छोटा बच्चा जो है, उस बच्चे के तलवे और इस धरती में हम लोगों का जो लोग भी हैं उनकी हथेली रहेगी, कोई कांटा या कंकड़ नहीं। मैं काम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का और बिहार राज्य किसान सभा का संयोजक।